सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका मैं तारुफ करवा देती हूँ। इस वक्त आपको यहाँ पर सबसे पहले मेरे ही बगल वाले विंडो में आनंद रंगनाथन दिखाई दे रहे हैं। प्रोफेसर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उनके बगल में आपको इस वक्त त्रिपाठी जी नजर आ रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उनके बगल में आपको पंकज जी दिखाई दे रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और आपको ये बात समझनी होगी कि जब हम ये सारी बातें करते हैं, मीना सीकरी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप जानते हैं कि जब देश की बात होती है और विदेशों से संबंधों की बात होती है तो इनसे बेहतर आवाज़ नहीं हो सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी, माफ़ कीजिएगा, इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त सतीश के सिंह साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, वो भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी की विभिन्न विदेश यात्राएं अय्याशी के लिए होते हैं। अय्याशी में शब्द का प्रयोग कर रहा हूं और ये सोच समझ कर रहा हूं और प्रमाणित कर सकता हूं। आप भी तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके पास क्या प्रूफ है कि एक ही शब्द का प्रयोग किया मैंने, अय्याश। हाँ, तो क्या मतलब अय्याश का मैं प्रूफ दे सकता हूं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, अगर वो बाहर घूमने जा रहे हैं तो वो अय्याशी करने थोड़ी जा रहे हैं। रूबिका लियाकत जी, कोकीन, पंकज जी जवाब दीजिए। कोकीन के साथ गिरफ्तारी अगर किसी की होती है तो अय्याशी कोकीन। फिर वापस आप बगैर किसी प्रूफ के ये बात यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर नहीं, प्रेम जी, मैं आपको नहीं करने दूंगी। ब्रिजेश मिश्रा जो मैं आपको नहीं मैं इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल प्रेम शुक्ला जी नहीं करने दूंगी। मैं क्लियर हूँ, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए आप ऐसे किसी शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। पंकज जी क्यों दिया गया? पंकज जी जवाब दीजिए। को पद्म भूषण इसलिए दिया गया था ताकि राहुल सर, मैं यहाँ पर भाषा की मर्यादा और प्रधानमंत्री के विदेश दौरे की बात करने के लिए आई हूँ। आप जाइए ना, एफआईआर दर्ज कीजिए ना, एलओपी के खिलाफ कीजिए ना उनको गिरफ्तार। आप यहाँ पर तो सारी बातें कह रहे हैं, प्रूफ है, बताइए प्रूफ और जाइए उनको गिरफ्तार करवाइए। लेकिन सिर्फ ये कह देना चूंकि उन्होंने आपको कहा है तो ये तो टिट फॉर टैट हो गया ना सर। आप लोग भाषा की मर्यादा का निबंध लिखते और कहते हैं और खुद ही उस मर्यादा को भूल जाते हैं। पंकज शर्मा जी जवाब दीजिए। नहीं, हम तो यही वो मानसिकता है जिसकी वजह से देश 12 साल में इस स्थिति में पहुंच गया है कि हमारा सार्वजनिक विमर्श इस तरह बिल्कुल पतन की तरफ जा रहा है। अब प्रतिपक्ष के नेता पर बिना किसी सबूत के इस तरह का आरोप लगाना और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, ये कितनी एक गंभीर बात है, ये सोचा जाना चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी 5 देशों की यात्रा पर गए। होना तो ये चाहिए था कि हम उन 5 देशों की यात्रा से क्या उपलब्धि हुई है इस पर बात करें, लेकिन बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरह की बात कर रहे हैं। ये राहुल अय्याशी गलत हो गई और गद्दार अच्छा शब्द हो गया। कैसे दोगले हैं आप महाराज, कितना दोगला। 2014 में नरेंद्र भाई मोदी ने देश से कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं और देश का ये विश्वास कायम नहीं रख पाए। तो अगर प्रतिपक्ष के नेता ये कह रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी नरेंद्र भाई मोदी ने देश के विश्वास को कायम नहीं रखा, यानी कि देश के साथ एक तरह से विश्वासघात किया, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? ठीक है, अब आप जिस शब्द का राहुल गांधी को जरा आप पढ़ाइए ना महाराज। गद्दार शब्द का प्रयोग अय्याश राहुल गांधी करते हैं, नहीं करना चाहिए था। बदमिजाज राहुल गांधी करते हैं, बदजात राहुल गांधी करते हैं, बददिमाग राहुल गांधी करते हैं। शब्दों में इसको जरा सिखाइए राहुल गांधी नहीं है। अय्याश पे बहुत आपको मिर्ची लग गई, बहुत मिर्ची लग गई, आपकी आंखों से बस आंसू टपकने बाकी रह गए, जबकि उनकी अय्याशी के प्रमाण सार्वजनिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने पत्रकार सम्मेलन करके 54, अरे भाई, 55 सितारा होटलो में अय्याशी का क्या मतलब समझते हैं आप? अय्याशी का क्या मतलब समझते हैं? शाब्दिक अर्थ अय्याशी का जरा बताइए। अय्याशी का शाब्दिक अर्थ बताइए। 5 सितारा होटलों में एक व्यक्ति का रुकना क्या है? एक मतलब है जो, अरे भाई, एक व्यक्ति का 60 करोड़ रुपए जनता बिना बताए किससे 60 करोड़ रुपए पाए, बताए नहीं। 60 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान करना, जिसकी कुल आय 11 करोड़ हो, वो 60 करोड़ रुपए खर्च करता तो अय्याशी नहीं है। जिसकी कुल आय 11 करोड़ रुपए की हो। सुनिए सर, सुनिए, मैंने कई बार ऐसा होता है जब दोनों तरफ से बेइंतहा गुस्सा होता है तो मैं थोड़ा मौका तो दे देती हूँ कि एक बार आप अपनी बात कह दीजिए। आप लोगों ने कह दी, अब मैं
ये पंकज जी कैसे हो सकता है कि आपको गद्दार शब्द से कोई परेशानी नहीं है, जबकि देश के प्रधानमंत्री वहां बाहर कोई घूमने का कार्यक्रम करने के लिए नहीं गए हैं,